जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की जीएस करेंट अफेयर्स पॉइंटर को। इसमें करेंट में हुए एग्जाम के जीएस के प्रश्नों को वन लाइनर में दिया गया है। अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एसएसबी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड 2024 का प्रश्न है। ठीक है, ये 16 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारतीय भाषा अनुवादक टूल का नाम क्या है? राइट आंसर है भाषिनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारतीय भाषा अनुवादक टूल का नाम क्या है? भाषिनी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राइट आंसर है कुल सदस्यों के 1/3। कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि एक मूल अधिकार है, आर्टिकल 32 में है। ये नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? राइट आंसर है ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1873 ईस्वी में की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती हैं? राइट आंसर है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य ये भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? राइट आंसर है आरबीआई समाज के विभिन्न वर्गों से जमा स्वीकार करता है, ये कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है? राइट आंसर है भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है स्पार्क। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है? राइट आंसर है भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इस बात पर कोई विवाद है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो किसका निर्णय अंतिम होगा? राइट आंसर है लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? राइट आंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है जोगेंद्र सिंह यादव के द्वारा द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पिजन पी भी कहा जाता है? राइट आंसर है अरहर को। अरहर को पिजन पी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नील दर्पण नामक रचना लिखी है? राइट आंसर है दीनबंधु मित्र नील दर्पण नामक रचना लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक जनजातीय भाषा है? राइट आंसर है ये संथाली। ठीक है, ये 22 भाषाओं की आधिकारिक भाषाओं में से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक जनजातीय भाषा है, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, देवदार, साइकस और पाइनस में से कौन सा पौधा आवृतबीजी का उदाहरण है? राइट आंसर है गेहूं। गेहूं ये आवृतबीजी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है उड़ीसा में किया गया है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन इन इनकोवैक को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दे दी गई है। इसका निर्माता कौन है? राइट आंसर है भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमपीवीजीटी मिशन किसके कल्याण से संबंधित है? राइट आंसर है विशेष रूप से जनजातीय समूहों से संबंधित है, जनजातीय समूहों से संबंधित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? राइट आंसर है 80.9% है, 80.9% है ये पुरुष साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में सत्य कथन है? राइट आंसर है HSBC एक निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? राइट आंसर है केवल संसद उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मोहम्मद गोरी ने मार डाला था? राइट आंसर है तराइन के दूसरे युद्ध में, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मोहम्मद गोरी ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक ने वर्ष 2022 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार जीता। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है शेखर पाठक इसके लेखक हैं, शेखर पाठक इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए फरवरी 2023 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल हैं? राइट आंसर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित कंपनी द्वारा भारत में पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित एग्निलेट क्या है? राइट आंसर है दुनिया का पहला सिग्नल पास 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था जिसे नूरजहां की उपाधि मिली थी? राइट आंसर है मेहरुनिसा नाम था, मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्न बीज किन पौधों में पाए जाते हैं? राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में। भारत ने संघीय ढांचा अपनाया, इसका मतलब है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, संघीय ढांचा अपनाया है इसका मतलब क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है? राइट आंसर है श्री हरि नटराज को चुना गया है, हरि नटराज को। किस समाज सुधारक ने भारत में बहुविवाह और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत की थी? राइट आंसर है राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर पशु मेला किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है राजस्थान में नागौर पशु मेला मनाया जाता है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल संक्रमणीय मर्द के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है? तो ये राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के प्रतिशत को कितना तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? राइट आंसर है 10% तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के परसेंट को कितना तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो 10% आपको ध्यान रखना है। किस पौधे का वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया है? राइट आंसर है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर में पुरुष महिला अंतर परसेंट में कितना है? राइट आंसर है 16.3%, 16.3%। गंगा नदी का उद्गम किस भारतीय राज्य से होता है? राइट आंसर है उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड से।
15 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में मुद्रा आपूर्ति का संकीर्ण माप कहा जाता है? राइट आंसर है M1 को कहा जाता है, M1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाली, महाकश्यप, आनंद और संघमित्रा में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं है जिसने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया? राइट आंसर है संघमित्रा उनकी शिष्य नहीं है। ठीक है, ये कौन थी? तो ये थी अशोक की पुत्री थी। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में इक्ता क्या था? राइट आंसर है नगद वेतन के बदले भूमि आवंटन इक्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुडेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। मुडेरा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंड से इस बुक का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, इसका पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR और SLR किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? तो राइट आंसर है RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आप सभी को पता है भारतीय रिजर्व बैंक ये केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया है? राइट आंसर है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। लाइफ का आशय क्या है? राइट आंसर है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है? राइट आंसर है वर्ष 2047 तक खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? राइट आंसर है राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन, संचार, विनिर्माण और वानिकी में से कौन सी उत्पादन इकाई अर्थशास्त्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? राइट आंसर है संचार आती हैं, संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है? राइट आंसर है जल संरक्षण का लक्ष्य एवं वनीकरण का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के शिष्यों में किसने विनय पिटक का पाठ किया था? राइट आंसर है उपाली ने किया था, उपाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा विकसित व्योममित्र क्या है? राइट आंसर है गगनयान है, व्योममित्र गगनयान। गगनयान मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला ये रोबोट है। ठीक है, व्योममित्र क्या है? तो ये गगनयान मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अमीर-ए-अखूर किससे संबंध था? राइट आंसर है शाही घोड़ों का प्रमुख था, शाही घोड़ों का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में किस रिपोर्ट ने भारत के लिए एक भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की थी? राइट आंसर है नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए एक भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के सर्वाधिक टेस्ट मैच शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की? राइट आंसर है विराट कोहली ने की है, विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? राइट आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी का पश्चिम की ओर विस्तार किस राज्य में समाप्त होता है? राइट आंसर है राजस्थान में समाप्त होता है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दशक के दौरान 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या परसेंट कितनी बढ़ी है? राइट आंसर है 17.64% बढ़ी है, 17.64% जनसंख्या बढ़ी है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, वे संसाधन जो मानव उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकते अक्षय संसाधन कहलाते हैं, कौन सा संसाधन इसका उदाहरण है? राइट आंसर है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा अक्षय संसाधन का उदाहरण है।
ये मानव उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो और डोंगरी भाषाओं को किस वर्ष शामिल किया गया? राइट आंसर है वर्ष 2004 में शामिल किया गया, वर्ष 2004 में। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है मंत्रिमंडल की एकजुटता का सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, संरक्षण और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कब शुरू किया गया था? राइट आंसर है जून 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की मुख्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर है वोट का अधिकार नहीं आता है, वोट का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाबर बेल्ट के दक्षिण में नदी धाराएं और नदियां फिर से उभरती हैं और एक गीला कीचड़ युक्त और दलदली क्षेत्र बनाती हैं। इसे किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है तराई के रूप में जाना जाता है, तराई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली, सांप, मोर और कछुआ में से कौन सा जानवर सरीसृपों के वर्ग का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है मोर सरीसृप वर्ग का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़, बाघ, हिरण और गाय में से कौन सा शाकाहारी स्तनपायी नहीं है? राइट आंसर है बाघ शाकाहारी स्तनपायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है? राइट आंसर है न्याय संगत और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकारों का कार्य है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का क्या कार्य है? न्याय संगत और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है। इसमें कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर है 530 राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का 20 प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चंपकुलम नौका दौड़ मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है ये केरल राज्य से संबंधित है। ये चंपकुलम नौका दौड़ है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टडकल नृत्य उत्सव भारत की किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? राइट आंसर है कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक में। राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद के सत्र को बुला सकते हैं और दो सत्रों के बीच का अंतर कितने समय से अधिक नहीं हो सकता है? राइट आंसर है क्रमशः 2 बार और 6 महीना। ठीक है, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? राइट आंसर है भोजपुरी नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग, फिश, शार्क, व्हेल और रोहू में से कौन सा जानवर फेफड़ों द्वारा सांस लेता है? राइट आंसर है व्हेल फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।